हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। आगे बढ़ने से पहले हम लास्ट टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस लिखे हैं। विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव फॉर, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव फॉर 80 डिग्री लिखा हुआ है। 80 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव वैल्यू देंगे। sin 80, cos 80, tangent 80। हाँ जी, -150 लिखा है। -150 की बात कर रहे हैं। -150 कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा? 90 थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। पॉजिटिव क्या क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में? टेंजेंट फंक्शन एंड कोटेंजेंट फंक्शन, दो फंक्शन आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट एंगल क्या लिखा हुआ है? 3π/4 रेडियन लिखा है, इज नॉट डिग्री, रेडियन लिखा हुआ है। तो पहले आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें। क्या पढ़ा है आप लोगों को? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। कितने हैं? 3π/4, 3π/4, पाई टू पाई कैंसिल, 45, 45 3 जा 135, 135 सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो क्या हो जाएगा? साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेने आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन, if find sin x if cos x is equal to 1/√2 and x lies in fourth quadrant। देखो यहाँ cos x is equal to 1/√2 दिया है, sin x मुझे फाइंड करना है। ये क्वेश्चन तो हमें पहले भी आता है, बट इस बार आपको साइन कन्वेंशन, साइंस का ध्यान रखना है। cos x is equal to 1/√2, sin x फाइंड करना है। निकालो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपर, लगा दे 2 - 1 भाई, तो sin x पे कितना आ रहा है? 1/√2 आ जाएगा। बट x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज है तो आपको याद रखना है sin -1/√2 आ जाएगा। ये मैंने सेम तरीके से फाइंड किया, बेस अपॉन हाइपो परपेंडिकुलर निकाल लिया 1, sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, बट फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, थर्ड क्वेश्चन। If sin x into secant x, sin x into secant x is equal to -1 and x lies in second quadrant, find sin x and secant x। Find sin x and secant x। ट्राई करेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखिए sin x into secant x -1, find sin x and secant x को लिख लो 1/cos x। तो मुझे क्या गिवन है? tangent x is equal to -1। इसके साथ में क्या गिवन है? and x lies in second quadrant। x कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड में। तो अगर सेकंड टेंजेंट x -1 है, टेंजेंट x क्या है? -1, sin x बताओ भाई कितना होगा? 1/√2 हो जाएगा। पाइथागोरस भाई 1/1, cos secant x कितना हो जाएगा? हाइपो अपॉन बेस कर लो, √2 हो जाएगा। बट x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसका ध्यान रखना आपको। सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। secant क्या हो जाएगा? नेगेटिव। secant x इज इक्वल टू -√2 आएगा, sin x इज इक्वल टू 1/√2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो।
फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x and tangent x if sin x minus 3/5. sin x is equal to minus 3/5. cos x and tangent x फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? cos x and tangent x. sin अगर 3/5 होता है, सिर्फ बच्चों को पता है cos कितना जाता है, पाइथागोरस लगा लो, 4/5 आ जाएगा. टेंजेंट क्या जाएगा? 3/4 आ जाएगा. साइन जो x बिलोंग्स टू पाई से ज्यादा और 3π/2 से कम, यानी पाई 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, तो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो cos थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? नेगेटिव, -4/5 आएगा ये. और टेंजेंट तो क्या आएगा? पॉजिटिव. तो आपका sin x -3/5 है, तो cos कितना होगा? -4/5. एंड टेंजेंट कितना हो जाएगा? 3/4. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. शो दैट secant square x plus tangent square x greater than equal to 4. secant square x plus tangent square x मुझे शो करना है हमेशा 4 या 4 से ज्यादा होगा. स्टार्ट करते हैं. secant square x को क्या लिख सकते हैं? secant square x secant square x plus tangent square x greater than 4. ये लिखा हुआ secant square x plus cosecant square x है. चेंज secant square x plus cosec square x लिखा हुआ. ठीक है. secant square x plus cosec square x greater than equal to 4. मुझे greater than equal to 4 प्रूव करना है. हाँ जी. secant square x को लिख रहा हूँ मैं 1 plus tangent square x. cosec square को 1 plus cot square x greater than equal to 4 प्रूव करना है. 2 plus tangent square x plus cot square x greater than equal to 4 प्रूव करना है. क्लियर? ये लिखा हुआ नंबर और ये लिखा हुआ उसका रेसिप्रोकल. नंबर प्लस रेसिप्रोकल. अच्छा, पॉजिटिव होंगे एक थिंग क्योंकि स्क्वायर है. नंबर ये अगर x है तो ये क्या लिखा हुआ है? 1/x. 2 प्लस, बहुत बार पढ़ चुके हैं, a ग्रेटर देन b में भी पढ़ा था, वैसे भी हमें पता. नंबर और रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होगा. हमेशा किससे ज्यादा होगा? या तो ये 2 होगा या इससे क्या होगा? ज्यादा. इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्रूव करना है. यहाँ पे समझ में आया सब बच्चों को? 2 प्लस ग्रेटर देन तो क्या हो जाएगा? ये जो नंबर है हेंस 2 4 या 4 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 2 या 2 से ज्यादा होगा. 2 प्लस समथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ये आप ऐसे कर लो इसको. यहाँ तक हो गया तो टेंजेंट स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x 4 minus 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर और रेसिप्रोकल हमेशा 2 या 2 से ज्यादा. क्लियर? देखो इसको फटाफट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इज द इक्वेशन 2 cos square x plus cos x minus 6 is equal to 0 possible or not. क्या इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है? क्या ये पॉसिबल है? हम चेक करते हैं. क्वांटिक लिखी हुई है 2 cos square plus cos x minus 6. तो लिखो 2 cos square 4 और 3 plus 4 cos x minus 3 cos x minus 6 is equal to 0. 2 cos कॉमन लूंगा, cos plus 2 minus 3 कॉमन लूंगा, cos plus 2 is equal to 0. cos plus 2 2 cos minus 3 is equal to 0. यहाँ से आ रहा है cos x is equal to minus 2 और यहाँ से आ रहा है cos x is equal to 3/2. क्या cos की वैल्यू कभी -2 हो सकती है? नहीं हो सकती.
क्या कोस की वैल्यू कभी 3/2 हो सकती है? कोस की वैल्यू कहाँ से होती है? -1 से 1, दोनों ही नंबर इसकी रेंज के बाहर है, तो ये इक्वेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके दो ही सॉल्यूशन होते हैं, cos x -2 और cos x 3/2। बट x की किसी भी वैल्यू के लिए cos x -2 नहीं हो सकता है और ना ही 3/2 से, तो ये आपकी इक्वेशन पॉसिबल नहीं। क्लियर? ऐसे आपको ध्यान रखना है रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a and b are real, prove that a plus b का whole square is equal to 4ab into sin square x is possible only when a is equal to b। देखो अच्छा क्वेश्चन है। a and b are real, prove that a plus b का whole square is 4ab into, मुझे प्रूव करना है a plus b whole square is equal to 4ab sin square x is possible only when, ये पॉसिबल है कब? only when a is equal to b है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। a plus b whole square divided by 4ab is equal to sin square x। क्लियर? अच्छा, अब ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, जो sin square x है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है। a plus b का होल स्क्वायर भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो जो आपका 4ab है, 4ab पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तभी तो पॉजिटिव आया होगा। बात समझ पा रहे? ये नंबर पॉजिटिव है, स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर थे, ये भी पॉजिटिव है, तो 4ab को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। फर्स्ट थिंग तो ये। उसके बाद अब ये जो हमारा नंबर है a plus b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4ab डिवाइडेड बाय 4ab, साइन x की जो रेंज होती है, ये जो वैल्यू होती है वो -1 to 1 होती है, -1 to 1। आप सभी नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो आपका रिजल्ट साइन स्क्वायर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी? 0 to 1 क्या जाएगी? 0, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो आएंगे नहीं। आप -1 to 1 के सभी नंबर्स का स्क्वायर करो तो आपका जो रिजल्ट है वो कहाँ से कहाँ आएगा? 0 to 1 आएगा। क्लियर? -1 का स्क्वायर 1, -1/2 का स्क्वायर 1/4, सभी नंबर्स कहाँ से कहाँ आएंगे? 0 to 1। तो कहने का मीनिंग क्या है? ये जो मेरा नंबर है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ रही होगी? 0 से 1 रही होगी, यानी ये नंबर 0 से ज्यादा और 1 से कम रहा होगा। लिख लेते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4ab और लेस देन इक्वल टू 1 रहा होगा। 4ab पॉजिटिव है, यहाँ से शुरू करते हैं बराबर। a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4ab लेस देन इक्वल टू 1, उससे ले जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, 4ab पॉजिटिव है। a प्लस b का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4ab, हाँ जी क्या हो गया? a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab हो जाएगा साइड आके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन इक्वल टू 0। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा? 0 से कम होना चाहिए, किसी नंबर का स्क्वायर 0 से कम नहीं हो सकता बट इक्वल हो सकता है। a माइनस b इज इक्वल टू 0 होगा, इट मींस a इज इक्वल टू b। समझ में आया सभी को? दोबारा देख लो, a प्लस b के लिए मुझे गिवन है 4ab को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये बात हमें समझ आ गई है। तो ये जो नंबर है 0 या 0 से ज्यादा होगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर x की जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ होगी? 0 to 1 हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद मैंने इसका यूज किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, कब पॉसिबल है ये? व्हेन a माइनस बी इज इक्वल टू 0, a लेस देन a इज इक्वल टू b। यही मुझे प्रूव करना है। नोट करो इसको।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स यानी वो एंगल जो सम और डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 90 और 180 कुछ ऐसा है, उन एंगल्स को आप अलाइड एंगल्स बोलते हैं। सम और डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 90 और 180 इज नोन एज अलाइड एंगल। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है sin 120। कैसे फाइंड करेंगे भी आप लोग इसको? sin 765 लिखा हुआ। साइन के अंदर आपको पता है साइन की इनपुट क्या है, डोमेन क्या है, रियल। साइन 75 कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो आप लोग कैसे फाइंड करें? तो आपको ऐसे फाइंड करने के लिए क्या करना है, देखो सुनो, साइन 120 को फाइंड करना, हर एक एंगल को 90 से चेंज करना। 90 से चेंज करने का मीनिंग क्या है? देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 30। ध्यान से समझना, साइन 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 30, ये बात सभी बच्चों को समझ आनी चाहिए। फर्स्ट थिंग तो साइन के अंदर जो 120 एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट का है, क्लियर? तो ये वैल्यू रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। फर्स्ट थिंग क्लियर। सेकंड थिंग, आप सुनो सब ध्यान से, तो आप सबसे पहले अंदर को किससे चेंज कर लें? 90 से चेंज कर लें। 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 30 लिख सकते हैं, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, आपको क्या करना है, साइन और कोस का कॉम्प्लीमेंट रिलेशन होता है, टेंजेंट और कोट का होता है, एंड कोसिकेंट एंड सीकेंट का होता है। जैसे हम देखा साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो गया था हमारे पास? कोस थीटा। ये भी तो वही है, साइन 90 प्लस थीटा इस पर, और माइनस था, बट 90 मल्टीप्लाई 1 है इस पर। क्या है? 90 मल्टीप्लाई 1। अब सुनो, अगर 90 के साथ ओड मल्टीपल है, 90 के साथ क्या है? ओड मल्टीपल, तो साइन कोस में कन्वर्ट होगा, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, कॉम्प्लीमेंट रिलेशन। अगर 90 के साथ इवन मल्टीपल आता है, 90 के साथ कैसा मल्टीपल आता है? इवन, तो चेंज नहीं करना है। सुनो ध्यान से, समझो पहले इसको। तो साइन 90 मल्टीप्लाई ओड है, तो कोस कन्वर्ट हो, क्या हो जाएगा? कोस थीटा। कोस 30 कितना होता है? √3/2 आपका। यहाँ पर माइनस नहीं आएगा क्योंकि साइन के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल था। और सुनो, साइन 765 लिखा हुआ है, क्लियर? अगर आपके पास साइन 65 लिखा हुआ, चेंज करो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 मल्टीप्लाई 8, 720 प्लस 45, 90 मल्टीप्लाई 8 प्लस 45। समझ में आ गया? कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 90 मल्टीप्लाई ओड है इस बार, क्या है? 90 मल्टीप्लाई ओड, तो आपको चेंज नहीं करना है, एज इट इज हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा। साइन 45 कितना होता है? 1/2। क्लियर? आया समझ? क्या एंगल फाइंड करो? साइन 225। देखिए अब साइन 225 है, ये लिखा हुआ है साइन 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस 45, 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस 45। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, तो क्वाड्रेंट यहाँ से देखो, साइन के अंदर 2 to 5, थर्ड क्वाड्रेंट साफ साफ दिखाई दे रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। अच्छा, सेकंड 90 मल्टीप्लाई 2, 90 का ओड मल्टीपल तो चेंज नहीं होगा, क्या आंसर आएगा? साइन 45। बट जो क्वाड्रेंट है थर्ड है, तो वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, माइनस साइन 45, माइनस एज इट इज 1/√2 आपका आंसर। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक बार सुनो, साइन 120, साइन 120, साइन 120 का मैंने क्या लिखा? साइन 90 प्लस 30, 90 मल्टीप्लाई 1, 90 का ओड मल्टीपल था तो चेंज किया मैंने, क्या हो गया है?
cos 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट है, तो sin 120 पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव cos 30 कितना हो जाएगा था √3/2। आप चाहते तो इसको सुनो एक मिनट, sin 120 को लिखा जा सकता है sin 90 × 2 - 60, कोई दिक्कत नहीं, सेम बात है। sin जो भी आपका दिल करे आप वो लिखेंगे, 90 × 2 180, 180 - 60 120। अब क्या चेंज होगा? नहीं होगा चेंज नहीं होगा तो sin 60 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। sin 60 120 कौन से क्वाड्रेंट का है? सेकंड, तो ये पॉजिटिव होगा, sin 60 का आंसर कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लियर? आगे अब मैं बात करता हूँ कुछ, ये लिखा हुआ मेरे पास टेंजेंट 150 फाइंड, क्या फाइंड करना है? टेंजेंट 150 उन लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। टेंजेंट 150 यानी कौन सा क्वाड्रेंट का है? सेकंड क्वाड्रेंट का, तो मुझे पता होना चाहिए ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, क्लियर? अब इसको 90 से चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं टेंजेंट 90 × 1 + 60, यानी लिखा हुआ टेंजेंट 90 + थीटा, क्लियर? 90 + थीटा लिखा हुआ है, तो 90 का ओड मल्टीपल तो चेंज हो जाएगा, फर्स्ट थिंग तो ये रखो, cot 60 बन जाएगा। क्या बनेगा? cot 60, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव, तो माइनस cot 60 माइनस एलसिस cot 60 कितना होता है? 1/√3। क्लियर हो गया बात सभी को? आपने जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स पढ़े थे वो सभी इसी फॉर्मूले के ऊपर तो बेस्ड थे। आप लोगों को बताया गया sin 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या बताया गया? cos थीटा। फर्स्ट थिंग तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, sin 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो जाता है इस फंडे में। 90 × 1 लिखा हुआ है, ओड है, तो चेंज होगा, cos थीटा हो गया। cos 90 - थीटा क्या लिखा मैंने? sin थीटा, भाई 90 का ओड मल्टीपल तो cos sin में कन्वर्ट होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बात खत्म होगी, क्लियर? अब हम बात करते हैं 1 बाय 1, फिर काफी सारे एग्जांपल करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो 90 - थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं, अब sin 90 + थीटा, 90 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, क्लियर? 90 का ओड मल्टीपल है तो sin किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cos में। sin यहाँ का एंगल देखना, इसका एंगल नहीं देखना है। sin के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव, तो sin 90 + थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। cos 90 + थीटा इज इक्वल टू माइनस sin, कैसे? cos के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव, 90 के साथ ओड मल्टीपल तो कन्वर्ट होगा sin थीटा, बात खत्म। टेंजेंट 90 + थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos थीटा। cosec 90 + थीटा इज इक्वल टू secant थीटा, पॉजिटिव आएगा, cosecant सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। cot 90 + थीटा इज इक्वल टू cot 90 + थीटा टेंजेंट थीटा नेगेटिव, एंड sec 90 + थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cosec थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो 90, क्लियर? देखो sin और cosec पॉजिटिव आया और बाकी सभी क्या है? नेगेटिव, क्योंकि sin और cosec सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग, तो क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आप किसी के लिए लिख सकते हैं, जैसे आप इनसे सभी एंगल निकाल सकते हैं, आपको फाइंड करना है sec 150 आपको फाइंड करना है, तो आप तुरंत लिखो sec 90 + 60, 90 + 60 क्या हो जाएगा? cosec 60, बट सेकंड माइनस cosec 60 हो जाएगा,
याद करने की जरूरत नहीं है। माइनस कोसेक 60 माइनस एस टी कोसेक 60 साइन 60 √3/2 2/√3 आपका आंसर। क्लियर? हाँ जी। अब ऐसे ही साइन, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 180 माइनस थीटा, क्या लिखा हुआ कोई एंगल 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? अब ध्यान से देखो, ध्यान से लिखा हुआ साइन 90 मल्टीप्लाई 2 माइनस थीटा। अरे बेटा इस बार 90 का और इवन मल्टीपल है। कैसा मल्टीपल है? इवन, तो आपको चेंज नहीं करना है, एज इट इज साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर? सेकंड थिंग, क्वाड्रेंट कौन सा? 180 माइनस थीटा सेकंड, 180 से कुछ कम कर रहे हैं तो हम लोग सेकंड, तो सेकंड में साइन, यहाँ साइन देखो, साइन पॉजिटिव टू साइन पॉजिटिव। कोसेक कोस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? कोस थीटा हो जाएगा। कोस सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर माइनस कोस थीटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको ये कोस 150 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 1, आप इसको 90 प्लस 60 लिख सकते हो या 180 माइनस 30 लिखकर भी कर सकते हो। अगर आप इस तरह से लिखते हो कोस 180 माइनस 30, कोस 90 मल्टीप्लाई 2 माइनस थीटा, चेंज नहीं होगा, कोस 30 आएगा और सेकंड माइनस कोस 30 आपका आंसर हो जाएगा। उस तरीके से माइनस कोस 30 कितना हो जाएगा? माइनस कोस 30 √3/2। ये चाहो तो आप ऐसे कर लो, इसको कोस 90 प्लस 60 कोस 90 प्लस 60 पर चेंज हो जाएगा, साइन 60 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर नेगेटिव लगेगा, माइनस √3/2। क्लियर? ऐसे आप सभी एंगल्स के लिए लिख सकते हो। फिर टेंजेंट 180 माइनस थीटा, चेंज नहीं होगा, टेंजेंट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस टेंजेंट थीटा। क्लियर? हाँ, 180 माइनस थीटा के लिए लिख सकते हो, सभी लिख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी, आगे ये लिखा हुआ साइन 180 प्लस थीटा रिडक्शंस के लिए बात करते हैं। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम लोग? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर? 180 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस थीटा, 90 का इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा आएगा बट माइनस आ जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल, चलो पहले हम लिख लेते हैं फिर एग्जांपल की बात करते हैं। कोस 180 प्लस थीटा 90 मल्टीप्लाई, चेंज तो होगा ही नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये भी क्या आएगा? नेगेटिव। टेंजेंट 180 प्लस थीटा, टेंजेंट थीटा आएगा, टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रिजल्ट आएगा? पॉजिटिव। कोट 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोट थीटा। नेक्स्ट कोसेक 180 प्लस थीटा, चेंज तो होगा ही नहीं, कोसेक थीटा बट कोसिकेंट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। एंड सेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा ही आएगा बट नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको फाइंड करना है, फाइंड टेंजेंट टू टेन। क्या फाइंड करना है आपको? टेंजेंट टू टेन आपको फाइंड करना है। क्लियर? तो आपको टेंजेंट, आपको तो 90 से चेंज कर लो, ये तो आपको याद नहीं करने हैं, बस समझ लेने क्या फंडा है। टेंजेंट ये लिखा हुआ 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस 30 और क्वाड्रेंट का ध्यान रखते चलो, 90 इवन तो रिजल्ट आएगा टेंजेंट 30। बट भाई थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट तो पॉजिटिव आएगा, बस बात खत्म। टेंजेंट 30 कितना होता है? 1/√3। आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा, काफी सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट फाइंड करना है सीकेंट 2 to 5 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सेक 2 to 5। क्या लिखूंगा इसको? सेक 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस 45, चेंज तो नहीं होगा, 90 मल्टीप्लाई 2 है
45 लिखा हुआ तो sec 45 sec थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। sec 45 अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एस्टेस sec 45 लिखना हो जाता है cos 45 माइनस रूट 2 आपका, क्लियर। अब आप किसी की रिडक्शन से लिख सकते हैं बड़े आराम से। cos अगर आप लिखना चाहो 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इज ऑलवेज एक्यूट। 90 मल्टीप्लाई 3 तो चेंज हो जाएगा, cos थीटा आएगा बट नेगेटिव है, क्लियर। सब रिडक्शन समझ में आ गई है। क्वेश्चंस पर चलते हैं हम लोग। Find the values of sine, cos and tan. Find value of sin x, cos x and tan x. First, x is equal to minus 150 and x is equal to 2 to 5. X is equal to 2 to 5. करो करो जल्दी से। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, माइनस की बात करते हैं। अब माइनस में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, साइन माइनस थीटा कुछ करके लिखा हो, जैसे सुनो ध्यान से, साइन माइनस थीटा। अगर आप चाहो तो ध्यान से देख लेना, आप लोग फिर कंफ्यूज होंगे। साइन लिखा हुआ ये 90 मल्टीप्लाई 0, 90 मल्टीप्लाई 0 माइनस थीटा लिखा हुआ। कंसेप्ट से चलो, साइन माइनस थीटा की बात करो। साइन 90 मल्टीप्लाई 0